मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक है वचन अर्थात एक अनेक। और यह टॉपिक कक्षा 2 व 3 के विद्यार्थियों के लिए दिया गया है। वचन वचन के विषय में बच्चों हम यहाँ दिए गए उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले देखिए, मोहन के पास एक बिल्ली है। इस वाक्य में एक बिल्ली बिल्ली की एक संख्या का बोध करा रही है। दूसरे उदाहरण में देखिए, मोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। इसमें 5 बिल्लियां जो कि बिल्ली की 5 संख्या का यानी एक से अधिक संख्या का बोध करा रही है। अब देखिए, चित्र देखिए और उनके नीचे लिखे शब्द पढ़िए। यहाँ बच्चों चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे उनके नाम दिए गए हैं। आप इन चित्रों को देखिए और उनके नीचे दिए गए नामों को मेरे साथ साथ पढ़िए। लड़का, लड़के। यहाँ देखिए बच्चों, घड़ी का चित्र दिया है। इसमें एक घड़ी है इसलिए इसको बोलेंगे घड़ी। और इस चित्र में 5 घड़ियां हैं तो इसको हम बोलेंगे घड़ियां, घड़ियां। नीचे देखिए, तितली का चित्र है, तितली। और इसमें एक से अधिक यानी अनेक तितलियां हैं तो इसको बोलेंगे तितलियां। आगे देखिए, केला, केले। पुस्तक, पुस्तकें। अगला चित्र है, देखो बच्चों, महिला। इसमें एक महिला है, एक महिला का चित्र दिया है इसलिए महिला। और इसमें एक से अधिक महिला है तो इसलिए इनको बोलेंगे महिलाएं। दिए गए इन सभी चित्रों में लड़का, घड़ी, तितली, केला, पुस्तक, महिला शब्द उनके एक होने का बोध करा रहे हैं, जबकि लड़के, घड़ियां, तितलियां, केले, पुस्तकें, महिलाएं शब्द उनके एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। चिल्ड्रन, अभी आपने चित्रों और उदाहरणों के माध्यम से वचन के विषय में पढ़ा और समझा। अब देखिए वचन की परिभाषा। जिस शब्द से एक अथवा एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। या संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। बच्चों, वचन के 2 भेद होते हैं जो कि यहाँ नीचे दिए हुए हैं। देखिए, वचन पहला भेद है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। सबसे पहला भेद एक वचन। देखिए, एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से केवल एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, चूहा, नदी, माता आदि। दूसरा भेद है बहुवचन। जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, चूहे, नदियां, माताएं आदि। एक वचन और उनके बहुवचनों के उदाहरण देखिए। एक वचन, बहुवचन। झूला का बहुवचन होता है झूले। गधा का बहुवचन होता है गधे। बस्ता, बस्ते। पंखा, पंखे। दरवाजा, दरवाजे। छाता,
छाते, बकरा, बकरे, जूता, जूते, बेटा, बेटे, बच्चा, बच्चे, पत्ता, पत्ते, कुत्ता, कुत्ते, तोता, तोते, दवात का बहुवचन है दवातें, चादर का बहुवचन है चादरें, आँख, आँखें, बात का बहुवचन है बातें, बहन, बहनें। देखिए अन्य कुछ उदाहरण, राखी, राखियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, रोटी, रोटियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, मछली, मछलियाँ, मोमबत्ती, मोमबत्तियाँ, लड़की, लड़कियाँ, थाली, थालियाँ, दवाई, दवाइयाँ, टहनी, टहनियाँ, हड्डी, हड्डियाँ। इसके बाद है सलाई, सलाइयाँ, सब्जी, सब्जियाँ, माता, माता का बहुवचन होता है माताएं, माला, मालाएं, लता, लताएं, कन्या, कन्याएं, ऋतु, ऋतुएं, महिला, महिलाएं, चिड़िया, चिड़ियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ। तो बच्चों यहाँ जितने भी एक वचन और उनके बहुवचन शब्द दिए गए हैं उन सभी को आपको पढ़ना है और लर्न करना है। आज आपने वचन के विषय में उदाहरणों, चित्रों के माध्यम से पढ़ा और समझा, वचन की परिभाषा और उसके भेदों के विषय में जाना। उम्मीद है आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। यहाँ आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें समझकर आपको अपनी पुस्तक में करना है। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे बने चित्र में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, एक वचन और बहुवचन के सही जोड़े बनाकर लिखिए। यहाँ बच्चों यह जो चित्र दिया गया है इसमें कुछ शब्द हैं, देखिए जैसे साइकिलें, शीशी, झूला, रोटियां, पौधे, शीशियां, मोमबत्तियां, साइकिल, पौधा, झूले, रोटी, मोमबत्ती। इसमें से आपको एक वचन और बहुवचन के सही जोड़े बनाकर लिखना है। 2, नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जो शब्द समूह से अलग हैं उन पर गलत का निशान लगाइए। जैसे देखिए मछली, लड़की, बीमारियां, मटका, इन चारों शब्दों में से जो बीमारियां शब्द है वो समूह से भिन्न है, अलग है, क्योंकि मछली, लड़की, मटका इन शब्दों से केवल एक व्यक्ति, प्राणी और वस्तु का बोध हो रहा है, यानी ये एक वचन है, और जो बीमारियां शब्द है वो बहुवचन का है, इसलिए यहाँ बीमारियां शब्द अलग है, उस पर गलत का निशान लगाया गया है। इसी प्रकार आगे जो शब्द दिए गए हैं उनमें से आपको अलग शब्द चुनकर, यानी समूह में से अलग शब्द चुनकर उस पर गलत का निशान लगाना है और इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं करना है। क्वेश्चन 3, रंगीन छपे शब्दों को एक वचन में बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। जैसे देखिए यहाँ एक वाक्य दिया है, नदियां बहती हैं। इसमें जो नदियां शब्द है वो बहुवचन का है, नदियां शब्द का एक वचन बनाकर यानी एक वचन में बदलकर वाक्य फिर से बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है नदी बहती है। इसी प्रकार आगे वाक्य दिए गए हैं और उनको एक वचन में बदलकर फिर से वाक्य बनाया गया है। क, तोते बोलते हैं, तो तोते का एक वचन होता है तोता, तो वाक्य बनेगा तोता बोलता है। ख, कमरे साफ हैं, इसका बनेगा कमरा साफ है। ग, कहानियां अच्छी हैं, तो कहानियां जो बहुवचन शब्द है उसका एक वचन होता है कहानी, तो वाक्य बनेगा कहानी अच्छी है। लड़कियां पढ़ती हैं, इसका होगा लड़की पढ़ती है।
अगला है छुट्टियां खत्म हो गईं और इसका एक वचन में बदलकर वाक्य बनेगा छुट्टी खत्म हो गई। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।